कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 40 सीट हासिल करेंगी, तो इसमें एमआईएम की क्या सोच है? उनको कितने सीट तक लड़ना है, कामयाब ही होना है? मैं बारहा ये बात बोल रहा हूँ कि पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसने शहर की सियासत को रुख दे दिया है। एक प्लेटफॉर्म शहर की सियासत का तैयार हो चुका है, एक फार्मूला शहर की सियासत का तैयार हो चुका है। हमारा गठजोड़, हमारा गठबंधन जिस तरीके से शहर में कामकाज कर रहा है, यकीनन हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम इस मर्तबा अक्सरियत से ज़ायद रहने वाले हैं। वो नंबर्स क्या होंगे, वो फिगर क्या होगा, वो हम नहीं बोलते, लेकिन अक्सरियत से ज़ायद इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी जो यानी सियासी जो मुत्तहिद इत्तेहाद वाली जमातें हैं, वो सब मिलकर हम लोग जो है क्लियर मेजॉरिटी से तो आगे इंशाल्लाह रहेंगे। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ फिर एक बार एक्स स्टैंडिंग चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। इससे पहले भी कई मर्तबा मालेगांव शहर के हर मुद्दे पर हमने इनसे बात की। कुछ दिनों से चर्चा है कि जो पार्टी से कुछ जुड़े लोग थे, असेंबली के चुनाव में उन्होंने मुफ्ती साहब की मदद की थी, कहीं ना कहीं चुनाव जितवाने में भी मदद की थी। कुछ ऐसे लोग जो असेंबली के चुनाव के वक्त आपके साथ थे, अगर अभी वो साथ छोड़ते हैं तो इसके वजह से कुछ पार्टी पे असर पड़ेगा, पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हो या चाहे दीगर सियासी जमातें हो, सब पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर चलती है, अपने मंशूर पर चलती है। हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, एक मंशूर होता है। कोई भी पार्टी जो है वो इनफरादी सोच या इनफरादी जहनियत या इनफरादी आइडियोलॉजी से नहीं चलती। यहाँ पर पार्टी में जो है इज्तिमाई सोच ही काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आइडियोलॉजी पर जो लोग काम करना चाहते हैं या जो इत्तेफाक रखते हैं, वो लोग मजलिस के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, और जिनको मजलिस की आइडियोलॉजी से कोई इत्तेफाक नहीं होगा, कोई इख्तिलाफ होगा, तो वो अपना रास्ता अलग चुन सकते हैं। इसमें पार्टी किसी को रोक नहीं सकती। और रही बात किसी के आने या जाने से पार्टी की मजबूती या कमज़ोरी का इन्हिसार नहीं होता है। पार्टी के ज़िम्मेदारान, पार्टी के वर्करों की और पार्टी के जो मानने वाले हैं उनकी मेहनत पर इन्हिसार होता है कि पार्टी का मुस्तकबिल क्या रहे। गाँव शहर के एमएलए मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब कभी खुलकर इस पर बात नहीं रखी उन्होंने। जो भी कॉरपोरेटर्स हो या उनके मानने वाले चाहने वाले लोग हों, उनको लेकर क्लियरेंस कभी दिया नहीं। जैसे बीच में कुछ बातें आ रही थी एजाज़ बेग को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर को उनको भेजा नहीं, इसलिए वो नाराज़ हो गए। उस पर लेकर कुछ क्लियरेंस नहीं दिया। एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ पैसों का जिक्र भी किया। ये जब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की और एजाज़ बेग साहब की स्टैंडिंग कमेटी के ताल्लुक़ से अगर कोई बात होगी तो उस बात का तो मैं गवाह नहीं है, मैं विटनेस नहीं है। जो भी मुझे मालूम हुआ ये चैनल के ज़रिए से, चैनल के ज़राए से ही मालूम हुआ क्या बातें हैं और क्या नहीं है। अगर आप मेरे ताल्लुक़ से ये सवाल करते कि इस मामले में आपकी क्या राय है, तो मैं मेरी राय देता था। रही बात मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के क्लियर करने की या वजाहत करने की, ये उनका मामला है। वो क्या सोच रहे हैं इस मामले पर, उनका क्या राय है, क्या उनका नज़रिया है, ये तो ख़ुद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब रखेंगे। रही बात एजाज़ बेग साहब की, तो एजाज़ बेग साहब से हमारे जो ताल्लुकात है वो हमेशा से अच्छे रहे हैं, अच्छे रहेंगे। सियासी इख्तिलाफ, सियासी नज़रियात किसी को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकते। और वो एजाज़ बेग की अपना ऑप्शन है, उनका अपनी चॉइस है कि उनको किस पार्टी से लड़ना है, किस जमात से लड़ना है। हो सकता हो मैं अभी बात कर रहा था कि शख्सी नज़रिए की या इनफरादी नज़रिए की, असेंबली के वक्त जो है एजाज़ बेग साहब का इनफरादी नज़रिया होगा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इलेक्शन लड़ना किसी वजह से और कोई दूसरे नज़रिए की बुनियाद पर, और कारपोरेशन का इलेक्शन जो है वो मजलिस के उनके नज़रियात से मेल नहीं खाता होगा, तो वो अपना फ़ैसला करने के लिए ख़ुद जो है वो ख़ुद मुख्तार है। इसमें बहैसियत मजलिस के ज़िम्मेदार की, कारपोरेटर के, हमारा इस मामले में कुछ बोलना नहीं है। गुरुवार वार्ड में कल मालेगांव कांग्रेस पार्टी ने एक छोटी सी मीटिंग रख कर एक जलसा टाइप ही किया। जो भी अपनी बातें थी, जो भी उनकी सोच है, जो आइडियोलॉजी है, उनके सामने रखी। काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। देखा जाए तो आपकी सीट वहाँ से निकली है। आपको क्या लगता आने वाले वक्त में आप अपनी जगह बचा पाएंगे?
जिस रोज़ से हमने सियासत में दाखिला लिया, कदम रखा, उस रोज़ से हमारी सोच, हमारा यकीन सियासत में कामकाज की बुनियाद पर रहा। हम जब वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे मुखालिफिन ने, जो आज भी है और जो उस वक्त भी थे, यही प्रोपेगेंडा किया से हुआ कि आप लोग अगर इन्हें इलेक्शन में चुन कर देंगे तो चुन कर आने के बाद ये जो है वहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन आज उनकी अपनी मीटिंगों में ये एतराफ़ करना पड़ रहा है कि ये लोग जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोड पर रोड बना रहे हैं, ख़राब सड़कें बना रहे हैं, काम नहीं यानी पर, लेकिन वो अपनी मीटिंगों से ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हम वहाँ पर काम नहीं कर रहे। आज गुरुवार वार्ड में हम तामीराती काम कर रहे हैं, आवाम की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसको मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यकीन, हमारा ईमान, हमारा अकीदा है सियासत में कि काम करने वाला ही आगे के लिए जो है अपनी राह हमवार करता है। हमें अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है कि हमने गुरुवार वार्ड की आवाम के साथ जो उन्होंने हमारे हक़ में 2017 के कॉरपोरेशन इलेक्शन में फ़ैसला किया था, हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। आज हर वार्ड का रहने वाला, हर वार्ड का वोटर ये समझता है कि मजलिस के कॉरपोरेटर गुरुवार वार्ड में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। आज जो इलाके खस्ता हाल थे, जिनकी खस्ता हाली बयान होती थी, जिनकी खस्ता हाली की मिसाल शहर भर में थी, आज इन इलाकों में हमने भरपूर काम किया है। मालदा शिवार का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा है जहां पर आज बुनियादी सहूलतें नहीं, वहां पर हमने नल, लाइट, गटर और दीगर तमाम सहूलियतों को जो आवाम के लिए मुफीद हो पहुँचाया। साथ ही साथ वार्ड नंबर 18 में हाजी अब्दुल माजिद साहब ने और हमारे दूसरे कॉरपोरेटर ने भी जितनी आवामी सहूलत वार्ड को चाहिए थे उन्हें पूरी करने की कोशिश की जा रही है। मजलिस अपने काम की बुनियाद पर और मजलिस अपने नज़रियात की बुनियाद पर एक बार फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुरुवार वार्ड में अपना मकाम कायम रखेगी और मज़ीद सीटों का वहाँ पर इजाफ़ा करेगी। आज आवाम वहाँ की गुरुवार वार्ड की हमारे साथ है, हमारे ज़रिए किए गए कामों के साथ है, हमारी लीडरशिप के साथ है, हमारे नज़रियात के साथ है। जो आज हमें महसूस हो रहा है कि जिस तरीके का पहले हमारा अवामी राब्ता था वो कई गुना बढ़ चुका है। जिस तरीके से हमारा गुरुवार वार्ड में अवामी सपोर्ट था, आज उसमें कई गुना ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है। आज लोग हमारे कामों को पसंद कर रहे हैं, मजलिस को पसंद कर रहे हैं। हमें नहीं लगता, हमें पूरा इत्मीनान है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले वक्तों में गुरुवार वार्ड से दीगर पार्टियों का सफाया हो जाएगा और मजलिस अव्वल मकाम वहाँ पर भी हासिल करेगी और पूरे शहर में हासिल करेगी। डॉक्टर खालिद परवेज़ जो घराना है उनका, मुफ्ती साहब के क्लोज़ होने की वजह से भी कुछ लोग नाराज़ रहते हैं। देखिए, अभी हमने एक पॉलिसी तय की है कि जो पार्टी की आइडियोलॉजी है, जो पार्टी की और लीडरशिप की आइडियोलॉजी है, उसके साथ रहना है। हमने शख्सी लड़ाई या किसी से ज़ाती लड़ाई ख़त्म कर दी है। हमें हमारी पार्टी का काम करना है, शहर की आवाम का काम करना है। जो कमियां सियासत के ज़रिए शहर में रह गई है उन्हें पूरा करना है, लोगों को बुनियादी सहूलतें दिलाना है। आज हम बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस शहर में बहुत बड़े कामों की ज़रूरत नहीं है। शहर को जो है तमाम तर बुनियादी सहूलत मिले, यही यहाँ के आवाम की जो है चाहत है, ख्वाहिश है और ज़रूरत है, और हम सियासत के ज़रिए ये करना चाहते हैं। आज हम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को हमारा लीडर, हमारा कायद मान चुके हैं और वह हमारी पार्टी के एमएलए है, पार्टी की सबसे बड़ी पोस्ट पर है। आज यानी एमएलए आज हमारी पार्टी से, उनका अपना एक मकाम है, उनकी अपनी लीडरशिप है और
ये पार्टी के उसूलों और ज़वाबित के है कि जो अपने अपनी लीडरशिप को अपना लीडर माने और उसके ज़रिए उसके पीछे चले, उसके मातहती में चले। आज मुफ्ती इस्माइल हमारे लीडर है और हम चल रहे। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को बुरा लगने की बात भी नहीं है कि हम हमारी लीडरशिप को अगर कबूल कर रहे हैं तो इसमें मुखालिफिन के पेट में मरोड़ क्यों हो रहा है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। सब आप जितने भी लोग हैं जो मुफ्ती साहब के साथ जुड़े हैं, सब मिलकर बस एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को कामयाब करें। लेकिन इस तरह से आपका क्लोज होना लोगों को तकलीफ दे साबित हो तो ये ज़रा मुनासिब नहीं लगता। देखिए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब हमारे, मैं बारहा बोल रहा हूँ, वो लीडर है और लीडर के साथ रहना एक यानी पार्टी के कॉरपोरेटर की बोलो, पार्टी के कारकुन की बोलो, पार्टी के वर्कर की बोलो या पार्टी के ओहदेदार की बोलो, लीडर के साथ रहना ये जो है वो पार्टी के उसूल और ज़वाबित में से है। और करीब जाना और करीब रहना, मैं समझ में नहीं आ रहा हमारे में दूरी कब थी। हम असम्बली इलेक्शन लड़ने के बाद मुसलसल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की क़यादत में शहर भर में जा काम कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की आइडियालॉजी को लोगों में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे बीच में दूरी कब आई थी? इसमें मैं ये समझता हूँ ये तो अपोजिशन का मामला ही नहीं है या हमारे मुखालिफिन का मामला ही नहीं है। हमारे कुर्बत को या दूरी को लेकर उनको परेशान नहीं रहना चाहिए, उनको शहर के कामकाज देखना चाहिए। जिस तरीके की सियासत करने की कोशिश की जा रही है उससे परहेज़ करना चाहिए। मैंने तकरीर सुना, बहुत सारी बातें सुनी, आवाम के जज्बात को भड़काने की कोशिश की जा रही है। जो इश्यूज़ आवाम के मुफाद के लिए नहीं है, जो आवाम के लिए तकलीफ़ दे है, जो आवाम में एक दूसरे से दूरियां पैदा करने की है, ऐसी इश्यूज़ और ऐसे जो है मुद्दों को आवाम के बीच खुलेआम बोला जा रहा है, जिससे शहर का, कौम और मिल्लत का शिराज़ा बिखरने की जो है यहाँ पर ख़दशा है। ऐसी बातें खुले तौर से मजमे में बोली जा रही है जो किसी एक तबके की दिलाज़ारी हो सकती है और यानी कौम और मिल्लत में इंतशार फैल सकता है। इस तरीके की सियासत से मैं गुजारिश करता हूँ कि बाज़ रहना चाहिए। ऐसी सियासत नहीं होना चाहिए जिससे शहर और कौम का नुकसान हो। तामीर की बात होना चाहिए, कामकाज की बात होना चाहिए। हम कामकाज कर रहे हैं, हमें हमारे कामकाज पर यकीन है। आप लोग भी कामकाज करिए, अपने ज़रिए किए गए कामकाज आवाम के बीच ले जाइए। आवाम जो है वो मुनसफ़ है, आवाम बेदार है, आवाम फ़ैसला करने वाली है, आवाम फ़ैसला करेगी आने वाले वक्तों में। डॉक्टर साहब, ये मेरा आखिरी सवाल है। कल के जलसे में कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वो 40 सीट हासिल करेंगी, तो इसमें एमआईएम की क्या सोच है? उनको कितने सीट तक लड़ना है, कामयाब ही होना है? मैं बारहा ये बात बोल रहा हूँ कि पिछला जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसने शहर की सियासत को रुख दे दिया है। एक प्लेटफॉर्म शहर की सियासत का तैयार हो चुका है, एक फार्मूला शहर की सियासत का तैयार हो चुका है। हमारा गठजोड़, हमारा गठबंधन जिस तरीके से शहर में कामकाज कर रहा है, यकीनन हमें अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम इस मर्तबा अक्सरियत से ज़ायद रहने वाले हैं। वो नंबर्स क्या होंगे, वो फिगर क्या होगा, वो हम नहीं बोलते, लेकिन अक्सरियत से ज़ायद इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसकी जो यानी सियासी जो मुत्तहिद इत्तेहाद वाली जमातें हैं, वो सब मिलकर हम लोग जो है क्लियर मेजॉरिटी से तो आगे इंशाअल्लाह रहेंगे। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।